तो 40% पे जो गड्डी अटकी पड़ी थी जी 4 महीने तक आपने कहा, जी तो वो आगे कैसे छूटी? आगे छूटी यानी मुझे परेशानी हो रही थी कि मेरा सिर्फ 40% यदि मैं ठीक होती हूँ तो 4 महीने तो मैंने देख लिए कि अब मैं आगे मेरा काम है पेंडिंग कब तक रखूंगी। फिर मुझे ये लगा कि पेन किलर्स मैं खा रही थी पर अंदर से मन मानता नहीं है कि मैं राइट 3 महीने 3.5 महीने भले ही कम डोज कर दिया हो और मुझे रात में दवाइयाँ लेना पड़ती थी क्योंकि सोने में परेशानी होती थी। कहीं ना कहीं स्ट्राइक होता था दिमाग में कि ये ड्रग्स भी साइड इफ़ेक्ट करेंगे, तो इनको मैं कितना मिनिमम करूँ तो पेन ज़्यादा होता था। सो आई थॉट कि मुझे और कुछ करना चाहिए इसके अलावा, क्योंकि जो मैं कर रही विशियस थी सर्कल में अटकी पड़ी थी आप। जी, तो वो मैं कर ही रही थी। फिर मुझे याद आया कि सौरभ सर से एक बार मैं बात करूं, तो आपसे मैंने उस दिन फ़ोन पे बात की क्योंकि मैं आपके कोर्सेस और मेरा बाकी योग क्लास और सब चल रहा था। तो उस दिन आया कि क्यों ना मैं आपसे पूछूं कि इसमें और मैं क्या कर सकती हूँ। तब फिर आपने बताया था कि हम बहुत जल्दी एक थेरेपी ला रहे हैं और उसका डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको और पीछे जाके कहना चाहती हूँ कि लो बैक एक पे आपके वर्कशॉप हुए थे एक बार, वो मैंने अटेंड किए थे। और लॉकडाउन टाइम में। जी, तब फिर मुझे एक आस जगी थी कि मुझे आपसे बात करना चाहिए और अब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें ज़रूर मिलेगा। हुँ। तो मैंने आपको बोला था कि अभी आप FM4 थेरेपी का वर्कशॉप जॉइन करो, जी सर। तो आपने जॉइन किया जी हाँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ? ये हम जानना चाहेंगे। मैं कह सकती हूँ कि FM4 थेरेपी का वर्कशॉप वाज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी एट दैट स्टेज, क्योंकि उस समय मुझे कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी लग रहा था करूं। और वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया, उसमें जो लोगों को आपने एक तो थियरी बताई बहुत अच्छी, जो फोटोग्राफ्स और मसल के फाइबर्स के जो नॉट्स के बारे में बताया, वो और डिटेल में बहुत अच्छे से समझा। और लोगों को जो अगले दिन आपने वर्कशॉप में प्रैक्टिकल कराया वो मैंने भी किया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे ये करना चाहिए और जितने जल्दी हो सके, जितने एज अर्ली एज पॉसिबल। तो फिर मैंने एनरोल किया और वर्कशॉप ज्वाइन किया और मैं रेगुलर करने लगी। एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि थेरेपी घर बैठे मैं कर सकी ऑनलाइन होने से, और बैच की भी सुविधा थी कि कभी सुबह छूट जाए तो शाम को या दोपहर में मैं कर सकती थी। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। माय प्लेजर। और आगे हुआ क्या? प्रोग्राम जॉइन किया, FM4 थेरेपी के एक्सरसाइज किए। पहले 15 दिन मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा समय लगा हुँ, क्योंकि मेरा पेन काफ़ी दिनों का था, हुँ, बट मैं कर पाई। और करते करते मुझे ये कॉन्फिडेंस हुआ कि शुरू में मेरा पेन जो 40% पे गाड़ी अटकी थी, रिलीफ मिला अबाउट 60 to 65% इन फर्स्ट 15 डेज़? फर्स्ट 15 डेज। ग्रेट। विद इन ए मंथ आई कैन से कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल रेगुलर रिलीजियसली मैंने सब एक्सरसाइजेस और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि आपने जो उसके साथ साथ जो डाइट और बाकी भी थेरेपीज़ के बारे में जो बताया था वो भी मैं फॉलो करती थी, हुँ, तो उसका इफ़ेक्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। वर्कशॉप लगभग 42 डेज़ के बाद तो आई कैन से कि मैं 90% तक आ गई थी पेन रिलीफ में, एंड दैट राइट। टू विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन का डोज मेरा कम होता गया हुँ, और पहले से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरे काम में भी मुझे फ़र्क पड़ा। मैं धीरे धीरे 5 महीने बाद ऑपरेशन स्टार्ट करे थे करना, वापस चालू किया। सो अभी पूरे शुरू हो गए? अब पूरे चालू हो गए और आज की डेट में मैं कह सकती हूँ कि आई एम टोटली पेन फ्री। पर मैंने थेरेपी छोड़ी नहीं है। मैं अभी भी आपके थेरेपी बॉल्स मैंने लिए थे। नाउ इट इज़ ए हैबिट कह सकते हैं, वो मैं करती ही करती हूँ। जनरली लोगों का कैसे रहता है डॉक्टर सुनीता जी, ठीक हो जाने के बाद लोग सब एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। जी आपने कहा कि मैं तो 100% ठीक हो गई हूँ। एक बार ज़रा
हाथ पूरी तरीके से ऊपर करके हमारे दर्शकों को दिखा सकती है आप? जी ज़रूर। ये मेरा राइट हैंड था। ओके, आई तो कैन डू दिस। पीछे ले जा सकती हूँ। हाँ, तो 100% ठीक हुई है, ये तो हम ज़रूर कहेंगे। बट पूरा ठीक होने के बाद भी आप एक्सरसाइज रेगुलर कंटिन्यू क्यों कर रही है? इसमें कुछ मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं ठीक तो हो गई। बॉल की जो थेरेपी है और स्पेशली जो थेरेपी वाले जो बॉल्स है स्पेशल, दे आर वेरी गुड। जितना प्रेशर मुझे चाहिए, जहाँ उन बॉल्स को यूज़ करने के बाद जो इफ़ेक्ट मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छा मिला। दूसरा, उसमें मेंटेनेंस फ्री है। जो इंस्ट्रूमेंट जो हम वापर रहे हैं, उसमें बहुत अलग से कोई मेंटेनेंस नहीं है। और मेरा इतना था कि मैं हॉलीडेज़ पे भी जाती तो मैं बॉल साथ में ले जाती थी। कोशिश थी कि हफ्ते में 1 दिन ज़रूर छुट्टी मारती हूँ, बट चलता रहता है। हफ्ते में एक बार तो मैं सबको कहता हूँ ना कि जी। एक दिन तो रेस्ट चाहिए बॉडी को। हाँ। दूसरा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पोस्चर ओवरऑल स्पाइन का इससे बहुत ठीक होता है, क्योंकि फिट पॉइंट से लेके हम नेक तक के पॉइंट्स करते हैं। सो ओवरऑल, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मेरी एज में आते आते थोड़ा सा झुकना चालू होता है ऊपर से। सो उसमें भी मुझे रिलीफ लगा, मेरा पोस्चर सुधर गया राइट, और पेन तो कम हो ही गया। राइट। आई अगेन रिज्यूम माय वर्क। फुल फ्लेजेड काम करती हूँ मैं और पेन फ्री हो गई हूँ। इसके लिए मैं FM4 थेरेपी के पूरी यूनिट के, क्योंकि तीनों ही टाइम जो भी सिखाते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और आपके लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि आप पर्सनली एक-एक का नाम बराबर लेके कौन कहाँ गलत हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जनरली हर एक को ये डाउट रहता है कि मैं कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ कि नहीं, या मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। सो हमें लगता ही नहीं है कि हम इन पर्सन नहीं मिल रहे हैं। हम आपके साथ, आपके सामने अपना काम कर रहे हैं, Right. एक्सरसाइज कर। राइट। तो जो मैं वर्कशॉप में बात करता हूँ मसल नॉट्स के बारे में, जो एक्सरे MRI CT स्कैन में नहीं दिखते हैं, तो क्या वो सच है या नहीं है? एज अ डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर, एक तो मैं बताती हूँ कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मुझे जो पेन हुआ था, मुझे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ भी करे, अब एटलीस्ट मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं। और फिर मेरे लाइफ में मैजिक हुआ। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ मैजिक के लिए लॉजिक नहीं लगता है, और लॉजिक यदि माने तो नॉट्स को मैंने जैसे आपके वर्कशॉप में देखा था, मुझे कन्विंसिंग लगा, क्योंकि जिस नॉट पे बॉल का प्रेशर जाता, उसके उस समय दुखता, पर उसके बाद पेन ठीक होता और रिलीफ हो जाता था। तो ये मैंने जब आपकी स्लाइड्स देखी और मैं कन्विंस भी हो गई, क्योंकि इट वाज वेरी साइंटिफिक। आपने एक एक मसल के बारे में बताया था, उसका इफेक्ट बताया था कि ये नॉट यहाँ है पर इसका रेफर्ड पेन कहाँ होगा, और वो मैंने महसूस भी किया। तो इस तरह से उस मैजिक को मैंने माना। और जो साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग भी, जैसे हम सभी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उस साइंस को मैंने माना, उस साइंस का इफेक्ट देखा, और आपका जो सिस्टमेटिक समझाना है वो बहुत कन्विंसिंग है। तो कहीं भी डाउट नहीं था जब शुरू किया। तो यहाँ मैं और कहूँगी कि मैं पूरा फेथ रखी, और वो फेथ काम करके गया है। साइंस के साथ साथ फेथ, और एक तरह से हम कहें कि होलिस्टिक अप्रोच जो होता है हेल्थ ठीक होने के लिए, राइट फ्रॉम डाइट, एक्सरसाइज के लिए जो भी प्री रिक्विजिट्स है, वो रेगुलरिटी, फेथ इन आवर गुरु जो हमें सिखा रहे हैं, तो ये सब मिला के मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और आज मैं लगभग उतने ही घंटे काम करती हूँ जैसा मैंने पहले बताया। दैट्स ग्रेट। और मुझे याद है कि आप थेरेपी बॉल जो है ऑर्डर करने वाली थी, बट ऑर्डर करते करते आप एक दिन बीच में रुक गई थी। तो वो एक दिन आप क्यों रुकी थी, ये मैं जानना चाहूँगा। अब सोशल, घर के सब चीज़ें बता रही हूँ कि पहले दिन जैसे वर्कशॉप में बताया कि 2 टेनिस बॉल से आप चालू करो,
तो घर में ऐसी बातें चल रही थी कि मेरा ठीक होना है मुझे, तो फिर मैंने कहा मुझे ठीक होना है, मुझे बॉल चाहिए। तो बात हुई कि जब टेनिस बॉल से काम चल रहा है तुम इतनी महंगी बॉल्स क्यों खरीद रही हो? ये किसने बोला? ए, मेरे हस्बैंड ने बोला ओके। कि जब चल रहा है तो चलने दो, क्या दिक्कत है, पहले ठीक तो हो जाओ। और मेरा ये आर्ग्यूमेंट था कि जब मुझे ठीक होना है तो मुझे अच्छी से अच्छी ही चीज़ चाहिए, क्योंकि उस बॉल्स में भी सर बोल रहे हैं कि ये यूज़ करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्या फ़र्क है, हम टेनिस बॉल तो कर ही रहे थे यूज़। फिर ये बॉल जब मैंने मंगाया और फिर एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिखा दोनों को यूज़ करने में। वो क्या था ड्रास्टिक डिफरेंस? डिफरेंस ये था कि एक तो बहुत स्मूथ है, यूज़ करने में आसान है, ख़राब मीन्स एज सच मेंटेनेंस फ्री है। यूँ जैसे टेनिस बॉल घिसते हैं, यहाँ घिसने का कोई रोल नहीं है। और मुझे फ़र्क पड़ा, ये सबसे बड़ा रोल है ऐसा मुझे लगता है। राइट। और मैं समझती हूँ कि यदि ये बॉल मुझे बहुत अच्छा असर कर गए तो देयर इज़ वैल्यू फॉर मनी। बहुत अच्छे से बॉल काम कर रहे हैं अभी तक। तो जनरली हम बोलते हैं कि ये हमारा ब्रह्मास्त्र है जी, लोगों को, बट ऑब्वियसली वो ब्रह्मास्त्र को यूज़ करना वो अच्छी तरीके से आना चाहिए। ज़रूर। और आपने वो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया अच्छी तरीके से। जी। और मैं इतने लोगों को, मैंने आज तक हज़ारों लोगों को ठीक किया जी। हमारे थेरेपी द्वारा। बट बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, ठीक होने लगते हैं तो संडे का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अटेंड नहीं करते थे। बट आपने एक दिन भी Q&A सेशन मिस नहीं किया, कि मुझे याद है। आपको आपके जो सवाल थे सब जवाब के आंसर्स ऑलरेडी मैंने दिए हुए थे, जी। बट फिर भी आप संडे का Q&A सेशन क्यों अटेंड करती थी? मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि लोगों के एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हर एक का पर्सपेक्टिव और बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके जवाब के आंसर आप देते थे तो बहुत से आंसर्स हमें मिल जाते थे। हाँ, यानी आई कैन से दैट कि चलो अभी फ्रोजन शोल्डर से तो बाहर निकल गए, जी। बट उसके अलावा 35 प्लस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन FM4 थेरेपी के पास है। जी। जैसे कि आपने देखा अलग अलग प्रकार की कितनी सारी प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं। और फ्यूचर में और भी कोई प्रॉब्लम्स आपको ना हो, उसका भी सॉल्यूशन आपको अगर मिल रहा है, जी। सो एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती है राइट। और सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। वेस्ट नहीं जाता है। मराठी में कहते हैं वाया नहीं जाता। राइट, एकदम बराबर है। और सिखाने वाला यदि अच्छा है तो फिर तो ग्रहण करना ही चाहिए कभी भी। राइट, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों ने सब सुना अभी, और मैं एक लाइटर नोट पे कहना चाहूँगी सभी से कि रॉक एंड रोल विथ थेरेपी बॉल। आप सब लोग, जैसा कि इतनी देर आप सुन ही रहे हैं, पेन फ्री ज़िंदगी के लिए और रॉक करने के लिए थेरेपी बॉल्स यूज़ करके FM4 थेरेपी को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। तो आज का पॉडकास्ट देखने के बाद आप सभी लोगों को मन में इच्छा हो रही होगी कि हम भी ये वर्कशॉप अटेंड करें। तो दोस्तों, ये वर्कशॉप हम बीच बीच में रेगुलरली करते रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा अगला वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी प्रकार से नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, हील पेन से जूझ रहे हैं तो एक बार हमारा वर्कशॉप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू।